ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪಾಂಚಾಳ್ ಜನಸಂದೇಶ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 8/1/2023 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಯಾದವರಾವ್ ಕನಸೆ ಇವರ ಅಂಗಡಿ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವ ಅಭಿಯಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾದವರಾವ್ ಕನಸೆ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದಿಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ, ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೌರವ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದವರಾವ್ ಕನಸೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆಂದು ನಮ್ಮ ಉಪಸಂಪಾದಕರಾದ ದಿಲೀಪ್ ಸೇರಿಕಾರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. महात्मा बसवेश्वर के ऊपर और छत्रपति के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है अब आए हैं इस प्रेस वार्ता का मूल मुद्दा जो है कि मैं 10 साल से, ये दोनों आदमी मुझे जानते हैं, मैं इन लोगों के साथ रहा हूँ, तो 10 साल से महात्मा बसवेश्वर और छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी दोनों की फिलॉसफी को मैंने देखा, सुना, पढ़ा, तो मुझे विश्वास हो रहा है कि महात्मा बसवेश्वर का अध्यात्म, जब हम उनको विश्वगुरु कहते हैं तो वाकई जितनी भी फिलॉसफियाँ हैं भारत में सबसे ग्रेट फिलॉसफी महात्मा बसवेश्वर की है। और इसलिए महात्मा बसवेश्वर की फिलॉसफी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के सर्वोत्तम शासन दलित, पीड़ित, शोषित, कमजोर, गौर, गरीबों के लिए जो उन्होंने अपनी सोच रखी थी, उन दोनों के आदर्श को लेकर मुझे विश्वास है कि फिर से भारत इन दोनों के आदर्श पर विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। आप लोगों की हेडिंग चाहिए, फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। किससे? महात्मा बसवेश्वर के अध्यात्म से और छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन प्रणाली, न्याय और नीति से एक हो गया। इसलिए हम लोगों ने आज जो बैनर लगा है, बैनर में 2 फोटो हैं, तो हम लोगों ने तय किया है कि इन दोनों महापुरुषों के नाम पर एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्र गौरव अभियान का नाम रहेगा राष्ट्र गौरव अभियान। अब हमारी ये समिति क्या करेगी? अगला मुद्दा, आप लोग संत साहित्य इन दोनों को जोड़कर नई दिल्ली में एक समारोह करेंगे ताकि बसव का काम भारत में थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत हो रहा है। महाराज का जो परिवार पूरे भारत में है, इनका एक छत्रपति महामिलन समारोह वो भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ दूसरे तीसरे दिन उसको भी रखा जाएगा। जो 10 मुद्दे जो है आज राष्ट्र में प्रचार की जरूरत है, उस मुद्दों को मैं मेरे यात्रा में प्रचार के लिए रखूँगा। दूसरा, आज नई पीढ़ी के जितने हमारे वर्तमान साहित्यिक है, बुद्धिजीवी है, अच्छे गाने वाले, अच्छे बोलने वाले, उनको कोई मौका चाहता है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्र की सेवा करें, तो उनको एक राष्ट्रीय व्यासपीठ भी हम उपलब्ध कराएंगे। मेरे साथ उनको वो आते हैं तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। आज की कुछ कल्चर को प्रांत में, भाषा में, जाति में, धर्म में हम लोगों ने बांट दिया है, लेकिन मैं इनको देखता हूँ यादवराव जी कनसे जी को कि अपने घर में उनका मैंने जब पूजा पाठ देखा तो मानना पड़ेगा कि आप लोग समिति का हमारे भारत के कुछ बुद्धिजीवियों को लेकर उनको मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आप लोगों के सामने अभी उनका मैं सम्मान करूंगा। रमेश मठपति, ये जो हमारा अक्का अन्नपूर्णा का जो मंडप है, अनुभव मंडप, उसका वो काम देखते हैं और बसव बैंक के अध्यक्ष हैं, उनको हमने कार्याध्यक्ष बनाया है। कंटेप्पा गंदेगुड़ी, ये भी बसव नगर बसाया है, बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, उनको भी हमने समिति में स्थान दिया है। हमारे साथ नहीं आए लेकिन अंतरात्मा से जुड़े हैं परिवार के पूज्य श्री डॉक्टर गंगा माता पूरल संगम और पूज्य श्री मंजुनाथ जी महाराज बेंगलोर मराठा जगत गुरु, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। निरंजन महाराज, अवधेश बाबा, फूल बाबा, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव के हैं, बहुत अच्छे धार्मिक है, सामाजिक, इनका बहुत बड़ा मठ है दिल्ली।
हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है भगवंतराव जी खुबा, उनके शुभास्ते और लिंगायत परिवार की जो प्रतिष्ठित है, मराठा समाज की जो प्रतिष्ठित है, सभीयों को लेकर और बाकी और भी धर्मी हमारे जो है मानवतावादी काम करते, राष्ट्र के ऊपर प्रेम करते, ऐसे समाजवादी लोगों को लेकर जो समाज के लिए लड़ते हैं, मिटते हैं, काम करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर बेंगलोर से यात्रा का शुभारंभ उनके शुभास्ते करेंगे और समारोह नई दिल्ली में राष्ट्रपति जी के साक्षी में करेंगे। और रास्ते में हम लोग आते समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी की समाधि है, उनका दर्शन करेंगे। बसव कल्याण आएंगे, बसव कल्याण से बीदर होते हुए तेलंगाना, और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक राज परिवार है नागपुर में, जिनका बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा पर शासन था। ऊपर के जो 8 स्टेट है वो भी हमारे अंडर में थे। तो वो मराठा इतिहास जहाँ से लिखा जाता है उनके राज्य पैलेस में नागपुर से, फिर आगे की कलकत्ता, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा, और वहाँ उसी रविंद्रनाथ ने बंगला में छत्रपति शिवाजी महाराज का साहित्य लिखा है। वो साहित्य को याद करने के लिए रविंद्रनाथ जी की यूनिवर्सिटी जाएंगे, जोड़कर महात्मा बसवेश्वर और छत्रपति शिवाजी महाराज का साहित्य उस यूनिवर्सिटी में तो युवाओं के सामने जाए, इसलिए वहाँ ये 2 डिपार्टमेंट के लिए हम मांग कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने लेटर हमारे कुछ संस्था के नाम पर गया है, अभी हम लोग इनके नाम पर भेजेंगे, हमारे संस्था के नाम से भेजेंगे, अध्यक्ष जी की साइन से। और तीसरा 21 भाषा कवर करेगी। चौथा 113 जिले में जिला क्वार्टर में हेडक्वार्टर संपर्क करेगी। उस स्टेट के महामहिम राज्यपाल जी और सीएम से मिलेंगे एक, और लास्ट में ये यात्रा का पूरा आयोजन 7000 किलोमीटर की ये यात्रा है, ये आप देखिए। और शुभारंभ कर्नाटका से, समाप्ति दिल्ली से। ये अभियान कितने 14 राज्यों में जाएगा, मैं उनके नाम बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी तरफ से लिख सकें। तेलंगाना, कर्नाटका से स्टार्ट करेंगे, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, नई दिल्ली, और कुछ सज्जनों के लिए एक दिन का निवास ऋषिकेश में करेंगे। ये यात्रा का अभियान का रूट है, और आगे भी संपर्क कराएं। यही बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा होगी, और ये मानवतावादी कार्य मैं कोरोना काल के पहले करना चाहता था, कोरोना ने रोक दिया था। अब हमारे कुछ सहयोगी हैं, उसमें खास करके अभी मारुतिराव मुड़े मराठा विकास महामंडल के अध्यक्ष बने हैं, उनका मार्गदर्शन दोनों जगह कर्नाटक सरकार और दिल्ली से वो मेरे संपर्क में रहेंगे। और तीसरा कि यादव राव जी से